गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। आशा कर रहे हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर रहे होंगे और ऑनलाइन क्लास का पूरा बेनिफिट ले रहे होंगे। वी आर डिस्कस इन लास्ट वीडियो कार्बोनिल कंपाउंड एंड वी आर डिस्कस introduction and nomenclature of aldehydes. In this chapter we are discuss aldehyde, ketone and carboxylic acid. So previous video we are discuss nomenclature of aldehyde. तो जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था नोमेनक्लेचर का, उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू आगे लेकर चलते हैं। तो उसका जो एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर है उसे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। जिस टाइप का हमारे क्या जाए कंपाउंड्स आ जाए, दिस आर द साइक्लोहेक्सेन 1,2 methyl साइक्लोहेक्सेन, कार्बोल्डिहाइड नेम हो जाएगा। आप कार्बोल्डिहाइड यूज करेंगे, सिंपल हमारे पास आ जाए। साइक्लोपेंटेन, कार्बोल्डिहाइड we are used if benzene nucleus is found, CHO and CHO, then the name of this compound is benzene 1,2 dicarbaldehyde. if this type compound आ जाए, 1,2,3 बेंजीन कार्बोल्डिहाइड, और इसका नेम लिखा जा सकता है 3-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। टेक a screenshot. Now we are discuss the nomenclature of ketone. Nomenclature of ketone. Two methods are used: tribal system. In this system we are write alkyl कीटोन। क्या यूज करते हैं इसमें? एल्किल कीटोन, जो भी एल्किल ग्रुप अटैच है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होगी RC+OR, तो एल्किल कीटोन यूज कर लेंगे। और आपका जो IUPAC नोमेनक्लेचर है उसमें हम क्या करते हैं, एल्केन है हमारे पास, एल्केन के डेरिवेटिव्स हैं, तो ये E यहाँ रिमूव हो जाएगा, प्लस ऐड हो जाएगा ऑन, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर एल्केनोन। तो एल्केनोन से भी अटैच कर सकते हैं, एल्केन ऑन भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ कंपाउंड हम लिख लेते हैं यहाँ पर CH3, C+O एंड CH3। तो कॉमन नेम या ट्राइबल नेम भी कह सकते हैं आप इसे। तो इसको तो एसीटोन भी कहा जाता है ऐसे कॉमन नेम में, ये एक पॉपुलर नेम है। बट अगर देखे जाए तो मेथिल तो डाईमेथिल कीटोन, डाईमेथिल कीटोन, ये इसका कॉमन नेम है। एसीटोन पॉपुलर नेम है, एसीटोन से जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एज ए सोलवेंट। CH3 CO C2H5 एथिल मेथिल कीटोन
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 प्रोपिल एथिल, तो एथिल प्रोपिल कीटोन आइसोप्रोपिल और मैथिल, तो क्या लिखोगे आप? आइसोप्रोपिल मैथिल कीटोन ब्यूटिल, ठीक है, और एथिल, तो क्या लिख सकते हो आप? एथिल ब्यूटिल ABC, ब्यूटिल पहला जाएगा, ब्यूटिल एथिल कीटोन। ठीक है, इनके कॉमन नेम से जो ट्राइबल सिस्टम कह सकते हैं जिसको हम, नेमो इन द ट्राइबल सिस्टम। अब बात करें इन नेमो की IUPAC नोमेनक्लेचर में, तो 1 2 3, तो 2 पर क्या है यहाँ पर? कीटोन ग्रुप है, तो क्या लिख सकते हैं आप? 2 प्रोपेनोन। क्या लिख सकते हैं आप? प्रोपेन 2 ऑन भी लिख सकते हैं, 2 प्रोपेनोन या प्रोपेन 2 ऑन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो कितने हैं? 1 2 3 4, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, 1 2 3 4, तो 2 पर क्या है यहाँ पर आपका? यही है, तो क्या आ जाएगा? 2 ब्यूटेनोन या ब्यूटेन 2 ऑन। ये लिख सकते हैं आप। यहाँ देखो 1 2 3 1 2 3 4, तो यहाँ जाएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनोन, तो हेक्सेन, ठीक है, क्या जाएगा? 3 ऑन या 3 हेक्सेनोन भी लिख सकते हैं आप। यहाँ देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 3 पर क्या है? मैथिल, तो लिखोगे आप क्या? 3 मैथिल, ठीक है। 4 है तो ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन यूज हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 5 पे मैथिल है, लिखो 5 मैथिल, ठीक है, 5 मैथिल। 3 पर क्या है यहाँ पर आपका? कीटोन है, तो हेक्स 6, तो हेक्सेन 3 ऑन या 3 हेक्सेनोन भी लिख सकते हैं आप इसे। तो these are the simple method to write the common name, tribal name and IUPAC name. Take a screenshot. Now we have discussed some other examples. CH3, CH2, CH2, C double bond O, CH2, C double bond O, CH3. 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा? 10 2 4 डाई ऑन, ठीक है। नॉट डाई यहाँ लगाएंगे, डाई 10 ऑन नहीं लगाएंगे, क्योंकि 7 और डाई होते क्या हो जाएगा? जस्ट 14 हो जाएंगे। तो हमारे पास 2 टाइम क्या है यहाँ पर? कीटो ग्रुप है, जब ये नंबरिंग ले रहा है तो ऑन जाएगा, और जब नंबरिंग नहीं लेगा, जो प्रीफिक्स होगा तो ऑक्सो यूज किया जाता है अगर सीनियर ग्रुप अटैच हो जाए। नेक्स्ट वी आर डिस्कस सम एरोमेटिक एग्जांपल्स। COCH3, तो IUPAC valid the name of this compound as acetophenone। वैलिड क्या है?
एसिटोफिनोन बेस दिया आप सब्स्टिट्यूटिव का नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं NO2 OH 1 2 3 4 नाइट्रो हाइड्रोक्सी तो 4 हाइड्रोक्सी 3 नाइट्रो एसिटोफिनोन एसिटोफिनोन। अदर एग्जांपल दे सकते हैं आप प्रोपियोफिनोन 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 हो जाएगा इसका नेम। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं आप दोनों बेंजीन न्यूक्लियस हैं। देन वी आर राइट द नेम ऑफ benzophenols of the compound. Take a screenshot. Now we are given some homework related to the ketone group. First is second is third is next is next is next is तो ये 6 क्वेश्चन है जिनको आपको क्या करना है होमवर्क में सोल्व करके इनका आंसर हमको दे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर आपको भेजना है। टेक स्क्रीनशॉट। Now we are discussing the isomerism in aldehyde and ketone. जो aldehyde और ketone होते हैं वो isomerism. What is isomerism? The compound have same molecular formula but have different chemical and physical properties. This phenomena is known as isomerism, and the compound is formed are known as isomers. We are discussing last chapter number 10 alcohol, phenol and ether. Two types isomerism are found, stereo and structural. So isomerism in aldehyde और कीटोन बहुत में करेंगे हम डिस्कस। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड रिप्रेजेंट 2 types normally and 3 types
फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, थर्ड इज टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म की। चेन आइसोमेरिज्म, चेन में क्या होता है, डिफरेंट आता है। तो C4H8O ले लेते हैं हम यहाँ पर। इसके आइसोमर्स हो जाएंगे आपके CH3, CH2, CH2 एंड CH2। तो क्या जाएगा इसका 1 ब्यूटेनल, CH3, CH, CH3 एंड CHO। तो क्या जाएगा 1 2 3 2 मैथिल प्रोपेनल। ठीक है, नेक्स्ट वी आर डिस्कस सेकेंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म मीन्स फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस आएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पर C3H6O ले सकते हैं हम। तो फर्स्ट इज CH3, CH2, CHO। क्या जाएगा इसका प्रोपेनल, या 1 प्रोपेनल। सेकंड इज CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3 प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन, प्रोपेनटोन। थर्ड वन इज CH3, CH, CH2O epoxy, new group 1 2 epoxy propane। next is the CH2 double bond CH, CH2OH allylic alcohol। तो these are the फंक्शनल आइसोमेरिज्म। होमवर्क हम आपको देते हैं, इसके लिए होमवर्क आपका है C5H10O के आपको चेन आइसोमर्स बनाने हैं। यहाँ का जो होमवर्क है आपका वो है आपका C4H8O के क्या करने हैं आपको यहाँ पर फंक्शनल आइसोमर्स क्या करने हैं, फाउंड करने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन। लगभग हर नीट जितने भी एग्जाम होते हैं नीट के एवरी ईयर आता है। तो वो पूछता है कितने आइसोमर फाउंड होंगे, तो आपको यहाँ पर नंबर पूछता हूँ तो आपको जस्ट रफ पे वर्क करके इन्हें फाउंड करके देखना होता है कितने फाउंड हो रहे हैं, उसका आंसर आपको राइट करना होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं आइसोमेरिज्म में से क्वेश्चन एवरी ईयर आता है नीट एग्जाम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने बात की आपसे किसके बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में। किसकी आइसोमेरिज्म बताई हमने आपको, फॉर द एल्डिहाइड। नेक्स्ट वी आर डिस्कस कीटोन आइसोमेरिज्म। कीटोन में आइसोमेरिज्म, तो कीटोन 4 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंटेड। फर्स्ट इज अ चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म C5 ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, C5H10O बनाते हैं हम इसके CH3, CH2, CH2, CO एंड CH3। नेम क्या जाएगा 2 पेंटेनॉन, पेंटेन 2 ऑन हो जाएगा। सेकंड क्या बन सकता है इसका CH3, CH, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो 1 2 3, तो 2 मैथिल 3 मैथिल, सॉरी 3 मैथिल ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन। मीन्स पोजीशन जो क्या है, फंक्शनल ग्रुप नोट चेंज। अगर चेंज हो गए तो फिर आपका प्लेस जो होती है ना, आपकी पोजीशन जो हो जाती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में जाती है। तो आपको क्या करना है C6H12O। होमवर्क में आपको क्या करना है, यहाँ पर चेन आइसोमर्स फाउंड करने हैं। सेकंड हम बात करते हैं आपसे फंक्शनल
आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या आएगा हमारे पास, ले लेते हैं हम कोई भी C4H8O ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। दूसरा आपका बन जाएगा CH3 CH2 CHO। तीसरा आपका बन जाएगा CH3 CH CH CH3O। ठीक है, आपका 2 प्रोपेनॉन सॉरी 2 ब्यूटेनॉन 1 H3 CH2 4 है ना CH। तो 1 ब्यूटेनल, क्या हो जाएगा आपका 1 2 3, तो 2 3 इपॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है, ये हो जाएगा। होमवर्क में आप देख सकते हैं C5H10O कि आपको फंक्शनल आइसोमर्स बनाने हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं थर्ड मेटामेरिज्म। मीन्स कार्बोनिल ग्रुप के बोथ साइड में डिफरेंस ऑफ एल्किल ग्रुप। C5H10O देख लेते हैं हम, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। फर्स्ट आ जाए, सेकंड हमारे पास CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये मिडिल में तो 2 एल्किल ग्रुप इधर है, 2 एल्किल ग्रुप इधर, इधर क्या है 3 कार्बन, इधर 1 कार्बन आ रहा है। तो इसका नेम क्या है आपका 3 है, 1 2 3 पेंटेनोन। इसका नेम क्या आ जाएगा 2 पेंटेनोन। थर्ड टाइप की, फोर्थ टाइप की होती है आपकी टोटोमेरिज, जो इंपॉर्टेंट है। टोटोमेरिज में क्या पाए जाते हैं आपके कीटो इनोल 2 फॉर्म पाए जाते हैं। इसमें कीटो जो फॉर्म होता है वो मोस्टली क्या होता है स्टेबल होता है। एल्डिहाइड और कीटोन बहुत क्या करते हैं इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, कीटो एंड इनोल देख सकते हैं किस टाइप से होता है। हमारे पास क्या है, मान लिया CH2 डबल बॉन्ड C O H। ठीक है, मान लिया क्या हो जाए, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये बॉन्ड डिलोकलाइज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन रिच, ये हाइड्रोजन क्या करेगा डिलोकलाइज होकर देन इस पे अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको CH3 C डबल बॉन्ड O H, यानी क्या बन गया आपका ये कीटो ग्रुप बन गया। ये जो कहलाएगा आपका कहलाएगा इनॉल फॉर्म। इनॉल ये कहलाता है आपका कीटो। तो जो आपका कंपाउंड होता है मैक्सिमम टाइम जो रहता है वो कीटो फॉर्म में रहता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कौन सा मोस्ट स्टेबल है या किस पोजीशन में क्या होता है आपका कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन मोस्टली टाइम रहता है, तो वो क्या होता है आपका कीटो फॉर्म होता है। इनॉल में क्या होता है, इनमें क्या होता है इक्विलिब्रियम आ जाता है। ठीक है, बट फिर भी क्या होता है स्टेबल कंडीशन जो होती है इसकी कीटो फॉर्म भी होती है। तो दीज आर द आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। टेक स्क्रीनशॉट। Now we are discuss the nature of carbonyl group. नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है आप जानते ही हैं, C डबल बॉन्ड O। Oxygen is more electronegative as compared to carbon. Then in this condition, these are attract the lone pair of electron, though pi electrons, and these gain partially negative charge and these gain partially positive charge, and bond is delocalized and polarized. तो पोलर होते हैं, डाइपोल मूवमेंट होता है,
एल्डिहाइड कीटोन का वो 2.3 टू 2.8 के मिडिल में होता है, 8 डायोप्टर के मिडिल में होता है। ठीक है, तो पोलराइज्ड होते हैं, स्ट्रक्चर दे सकते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इसकी जिस टाइप से कार्बन ऑक्सीजन के मिडिल में सिग्मा बॉन्ड होता है, डॉटेड लाइन, डार्क लाइन, डार्क बता दिया फ्रंट को, डॉटेड बता दिया बैक को, पी ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ ओवरलैप होगा, यहाँ होंगे तो यहाँ ओवरलैप होगा, तो यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, यहाँ पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। दिस कार्बन इज sp2 hybrids means banana bond is formed. They represent the CO and this condition banana bond, or write the C partially positive and O partially नेगेटिव चार्ज गेन। ठीक है, तो ये क्या है इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर से, तो अब यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल से सेंटर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर। नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, न्यूक्लियोफाइल सेंटर। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर बन जाएगा, कार्बन जो होगा ये न्यूक्लियोफाइल सेंटर फॉर्म हो जाएगा। रेजोनेटिंग भी दिखा देते हैं इसमें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस, C डबल बॉन्ड O, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जाए, देन वी आर फाउंड CO नेगेटिव एंड पॉजिटिव। These are the resonating structure of carbonyl group. These are the nature of carbonyl group. So the carbonyl compound या carbonyl group are polar in nature and dipole moment is found by experimentally aldehyde or ketone 2.3 to 2.8 diopter. ठीक है, these are the structure of orbital structure of carbonyl group. Take screenshot. Now we have discussed the preparation method of so some method are useful to prepare the both aldehyde and ketone compounds. Some method are used only aldehyde compounds or some method are used only ketone. So we have discussed all the methods. First we have discussed formation of aldehyde and ketone both. दोनों के फॉर्मेशन की मेथड को क्या करेंगे हम यहाँ पर पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड इज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। जो ऑक्सीडेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक K2Cr2O7 या बेसिक KMnO4 की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन होगी। ठीक है, तो 1 डिग्री जो अल्कोहल होगा वो आपका क्या करेगा, एल्डिहाइड फॉर्म करेगा एंड 2 डिग्री गिव द कीटोन। डिस्कस करेंगे RCH2OH ऑक्सीडाइज्ड होगा in the presence of acidic K2Cr2O7 या basic KMnO4. It is converted into RCHO and water molecule is eliminated. If we are take 2 degree alcohol then oxidized in the presence of acidic K2
Cr2O7, then we are found ketone and water molecule is eliminated. But in this reaction we are found a problem. Reaction is not stop aldehyde and ketone. Reaction is going to the carboxylic acid. Means aldehyde further oxidized and ketone further oxidized and give the carboxylic acid. If we want to aldehyde or ketone, so we are use the special term and condition, special reagent. So we are found aldehyde और ketone. तो स्पेशल रिएजेंट यूज करेंगे. ठीक है, स्पेशल रिएजेंट कौन से होंगे आपके? एक होता है आपका पीसीसी. वी आर डिस्कस इन लास्ट चैप्टर पीसीसी. पीसीसी मीन्स pyridinium, pyridinium, क्लोरोक्रोमेट, कोलिन रिएजेंट जिसको कहा जाता है, कोलिन रिएजेंट. नेम याद रखना, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है आपका. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोलिन रिएजेंट? तो pyridinium क्लोरोमो, यहाँ कॉमन नेम ऑफ कोलिन रिएजेंट. तो pyridinium क्लोरोक्रोमेट. ठीक है, फॉर्मूला इज CrO3 C5H5N और HCl. These are the formula of PCC. If we are use PCC, then reaction is stop when aldehyde is formed, not going to the carboxylic acid. Then RCH2OH oxidized in the presence of PCC. Then we are found RCHO plus H2O. Reaction is stop and aldehyde is formed. Take a screenshot. Next we are discuss open air oxidation. If we want to be ketone, then use the second reagent open air oxidation. ओपन एयर ऑक्सीडेशन में क्या होगा? एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड. वी आर यूज्ड फॉर्मूला ऑफ दिस CH3 का होल थ्राइस, CO का होल थ्राइस एंड Al. These are the formula of aluminum tertiary butoxide. If 2 degree alcohol react with carbonyl compound in the presence of aluminum tertiary butoxide, then it is given ketone. This ketone is not converted into carboxylic acid. So these are the formation method of ketone. So we are used RCHOH प्लस कोई भी कार्बनिक कंपाउंड जैसे एसीटोन लाइक यूज कर सकते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 का होल थ्राइस, CO का होल थ्राइस, Al. फाउंड हो जाएगा हमें क्या? कीटोन. तो RR C डबल बॉन्ड O प्लस CH3 CHOH आइसो प्रोपिल अल्कोहल. ठीक है, और ये कीटोन आपको फाउंड हो जाएगा. ठीक है, चलिए इसकी मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं. थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको. तो वी आर डिस्कस द मैकेनिज्म. तो वी आर यूज्ड ALOR होल थ्राइस. R मींस CH3 का होल थ्राइस C. ये हमारा क्या हो जाएगा? R हो जाएगा. तो ये क्या आपका? एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड. ब्यूटॉक्साइड बात हो रही है, एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड. इसको क्या करेंगे? हम यूज करेंगे यहाँ पर. ठीक है, तो क्या होगा? हमें क्या मिल जाएगा? फर्स्टली हम क्या लेंगे यहाँ पर? प्लस ये लेंगे हम Al OR दिस आर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये क्या करेंगे? यहाँ से
इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, ये यहाँ से रिलीज, हाइड्रोजन आयन इज रिलीज, देन इट इज अटैक टू द इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, देन ROH इज फाउंड। तो क्या निकलेगा, फर्स्टली यहाँ पर माइनस ROH, देन एल्यूमिनियम अटैच ऑफ दिस ऑक्सीजन CHO AlOR and OR। अब क्या होगा, अब मेन रोल जो शुरू होगा कार्बोनिल ग्रुप का, जो यहाँ पर रोल स्टार्ट होगा, जो कार्बोनिल ग्रुप है वो क्या आएगा, अब यहाँ पर पोजीशन में आएगा तो C डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रॉन का अटैक कर ले तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा, ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, देन अटैक टू ईच अदर। जैसे यहाँ पर क्या होगा, बॉन्डिंग फाउंड होगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे क्या होंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, शिफ्ट होते डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो 5 वैलेंसी कार्बन की हो जाएंगी। देन क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन जो होगा ये क्या करेगा, कार्बन के पास यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छे से समझ लेना, ठीक है। जैसे क्या होगा, ऑक्सीजन एंड एल्यूमिनियम बॉन्डिंग करना स्टार्ट करेंगे तो दीज इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर इनटू द ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड इज फाउंड, देन इन दिस कंडीशन कार्बन इज making 5 bond, then hydrogen is removed and it is going to the carbon and formed a side product। so then we are found RRCO, first is found RRC double bond O and क्या होगा हमारे पास AlOR, ये हमें साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा, AlORO बॉन्डिंग हो जाएगी, C यहाँ क्या जाएगा आपका H, ये होगा आपका साइड प्रोडक्ट मिलेगा, जो बाद में क्या होगा आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दीज आर द रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ओपन ईयर रिडक्शन। टेक a screenshot। Now we have discussed the second method of preparation method of second preparation method of aldehyde and ketone। चलिए, second is by the catalytic dehydrogenation of alcohol। Second method is by the catalytic dehydrogenation of alcohol। क्या होगा यहाँ पर आपका जो अल्कोहल है उसका कैटेलाइटिक डिहाइड्रोजनेशन होगा, कौन होगा कैटेलिस्ट, कॉपर पाउडर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होगा आपका यहाँ पर वर्क होगा। तो 1 degree gives the alcohol and 2 degree gives the ketone, तो RCH2OH in the presence of copper powder and 573 Kelvin temperature, then RC double bond OH is found and hydrogen is removed। if we are take a 2 degree alcohol, then we are found 573 Kelvin temperature, RRC double bond O plus H2R HH removed। So these are the second preparation method of aldehyde and ketone। First is by the oxidation of alcohol, second is by the catalytic dehydrogenation of alcohol। Both is the method of alcohols। Next we are discuss dry distillation by the dry distillation of the salt of the calcium salt of alkanoic acid। देखिए, जो हमारा एल्केनोइक एसिड होता है उसके ड्राई डिस्टिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं। तो वी आर यूज कैल्शियम फॉर्मेट एंड अदर्स calcium acetate others। if we want to aldehyde, so we are used only calcium formate। if we are use calcium acetate, then we are not found formaldehyde aldehyde, these are going to the ketone। तो देख सकते हैं क्यों होता है। तो हमने लिया पहले क्या,
HCOO का होल ट्वाइस एंड Ca कैल्शियम फॉर्मेट इसका नेम है। तो देख सकते हैं हम इसकी रिएक्शन HCOO Ca HCO Ca, ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन। Then aldehyde is found, HCHO is found. CaCO3 is side product, calcium carbonate is side product. If we are take a CH3 then DCH3 then DCH3 तो क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा किसमें, कीटोन में। तो if we want to be aldehyde then we are use calcium formate. If we are use calcium acetate then we are found ketone. देख लीजिए, हम सेकंड बता देते हैं आपको। हमने क्या लिया, CH3COO काउल ट्वाइस, Ca क्या है, कैल्शियम एसिटेट, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O Ca CH3 C डबल बॉन्ड O Ca। देन डाई डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, CH3CO, तो क्या हो जाएगा आपका ड्राई डिस्टिलेशन। ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CaCO3 आपको फाउंड हो जाएगा। ठीक है, होमवर्क के लिए रिएक्शन दे रहे हैं आपको। ठीक है, क्या करना है आपको, CH3COO का होल ट्वाइस एंड Ca प्लस HCOO का होल ट्वाइस Ca, ड्राई डिस्टिलेशन करना है और प्रोडक्ट आपको फाउंड करने हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप इसका, टेक स्क्रीनशॉट। Now we are discuss the next preparation method, most important for exam and competitive exam, ozonolysis। What is by the ozonolysis of alkene, most important नीट वगैरह के लिए इंपोर्टेंट है। मीन्स इसमें क्या होता है, टू थिंग्स यूज होती है, पहला फर्स्ट होगा आपका ओजोन और सेकंड कंडीशन में आपका होगा Zn और H2। देन वी आर फाउंड एल्डिहाइड और कीटोन, और बोथ मिक्सचर और सिंपल मिक्सचर भी मिल सकता है हमें, बोथ आर फाउंड बाय दिस मेथड। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बोथ ले सकते हैं, सिमेट्रिकल लेंगे तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, अनसिमेट्रिकल लेंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट वी आर फाउंड। तो वी आर डिस्कस सम एग्जांपल्स। फर्स्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 react with O3, then compound is formed CH2O hut like structure, hut। ठीक है, ये दिस रिएक्शन इज डिस्कस्ड इन 11th क्लास चैप्टर नंबर 13। तो ये हट स्ट्रक्चर है, ये क्या होगा, ओजोनाइड। ओजोनाइड, ठीक है, कंपाउंड्स होगा आपको ओजोनाइड्स। अब क्या होगा सेकंड कंडीशन में, Zn और H2 रिएक्शन होगी तो ये क्या होगा, आप ध्यान से देखना कहाँ से डिलोकलाइज हो रहा है, यहाँ से डिलोकलाइज हो जाएगा, यहाँ से डिलोकलाइज हो जाएगा, तो दोनों सेम ही है। HCHO क्या फाउंड होगा, 2HCHO प्लस H2O एंड O क्या हो जाएगा, H2O2 के फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। अब ये जो आपका H2O2 बना है, Zn जो इसे रिएक्शन करेगा H2O2 एंड कन्वर्ट इनटू ZnO
प्लस इसे क्या करेगा H2O में कन्वर्ट कर देता है। फर्दर से ये रिएक्शन हो जाती है। तो ये रिएक्शन आपको दिखानी नहीं है। अगर ओजोनोलाइसिस रिएक्शन आती है तो यही है रिएक्शन आपकी सिंपल। अब रिएक्शन फ्रंट से या बैक से दोनों साइड से फॉर्म कर सकता है। वो कह सकता है कि कोई भी यहाँ कंपाउंड दे दे सिमेट्रिकल, इसके ओजोनोलाइसिस से आपको क्या कंपाउंड फॉर्म होगा। ये रिएक्शन दे दे, हाफ रिएक्शन ऐसे लिख कर दे दे, फर्स्ट कंडीशन O3, सेकेंड कंडीशन ZnH2, वो ऐसे लिख कर दे दे। आपको देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, ओजोनोलाइसिस हो रहा है, उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस जिंक पर की हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आ सकता है, ये यहाँ से दे सकता है फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म किया गया है। नेम ऑफ द एल्कीन, एल्कीन का नेम पूछे, विच एल्कीन से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड या एसीटोन को फाउंड कर सकते हैं। तो उससे क्या पूछ सकता है आपका, ये भी पूछ सकता है कि कौन सा एल्कीन है। तो दीज आर द ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। वी हैव डिस्कस्ड सम more examples related to the ozonolysis. Second, we have discussed CH3 CH double bond CH2. First condition O3, then ozonide is formed, CH3 O CH2 O O. These are the ozonides, ठीक है। फर्दर क्या हो जाएगा, ZnH2O माइनस H2O2 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये क्या होगा, डिलोकलाइज होगा, ये यहाँ से CH3 CHO और HCHO, CH3 CHO प्लस HCHO, टू थिंग्स इज फाउंड, यानी कि एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड मिक्सचर, एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। If you are used CH3 CH CH3 CH3 C double bond C CH3 CH3 plus O3, then same structure is found। कोई कंफ्यूजन नहीं है, केवल एल्किल ग्रुप का चेंज हो रहा है, बाकी सेम ही रहेगी। डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन पर रिएक्शन होगी, ओजोनाइड फॉर्म्ड होगा, देन क्या जाएगा ZnH2O माइनस H2O2, देन यहाँ से डिलोकलाइज CH3 CO, तो कीटोन, 2 molecule ऑफ CH3 C double bond O and CH3, तो 2 molecule of ketone we are found। Take a screenshot। Now we are give the some homework related to the ozonolysis reaction. First is CH3 C double bond CH3. First condition is O3, second condition is ZnH2. First, second CH3 CH2 CH3. First condition is O3, second condition is ZnH2. Third, benzene. First condition is O3, second condition is ZnH2. तो these are the homework। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर आप इनके सॉल्यूशन देखकर, जितने भी आज थोड़ा ज़्यादा होमवर्क हो गया आपका, फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फ़ोटो खींच कर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर सेंड करें और हम बैक आपको चेक करके भेज देंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है, रॉन्ग है, राइट है। तो आज के वीडियो में हमने आपसे 4 प्रिपरेशन मेथड को क्या किया है, डिस्कस किया है। जो लेफ्ट रह गए हैं प्रिपरेशन मेथड वी आर डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।